नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। माँ, नीता की जब सहेलियाँ आती है, तुम वहाँ से हट जाया करो। सब बातचीत में खुल नहीं पाती। नीता तो तुम्हारा लिहाज करती है, इस कारण तुमसे नहीं कह पाती। प्रिया को लगा उसके अंदर का शीशा, जिस पर चोट तो कई दिनों से लग रही थी, आज दरक गया है। नन्हा विशाल आज सच में इतना विशाल हो गया है कि उनका अस्तित्व उसके सामने बोना हो गया है। धीमे धीमे पग उठाती वह कमरे में आ गई। देखा, सामने रमन उल्टा कुर्ता पहने कहीं जाने को तैयार खड़े थे। और कई दिन होता तो प्रिया खूब हंसती। हंसना और खूब बोलना उसकी बचपन से आदत थी, पर आज वह मुस्कुरा भी न सकी। बस धीमे से कहा, कुर्ता तो सीधा कर लो। रमन ने चौंक कर कुर्ते पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुरा कर कुर्ता उतारने लगे। कितनी बार कहा है, चश्मा ले लो, प्रिया धीमे स्वर में बोली। अरे, उम्र के 65 बसंत बिना चश्मे के निकल गए, जो बचे हैं वह भी निकल जाएंगे। हाँ, मेरी छड़ी कहाँ है? ठहरो, मैं भी चलती हूँ। तुम? उसे आश्चर्य हुआ। हाँ, कहती हुई प्रिया उठ खड़ी हुई, पति को छड़ी थमाई और बाहर निकल गई। रमन को आश्चर्य हुआ, आज पत्नी को सैर कैसे याद आ गई। जब भी वह उसे चलने को कहते, वह घर का कोई न कोई काम बताकर टाल जाती। खुली हवा में प्रिया आई तो मन में दबा आक्रोश कम होने लगा। गृहस्थी के जंजाल ने उन्हें इस कदर घेरा था कि अपने लिए तो वह कुछ सोच ही न पाई। आज पेड़ों की झूमती शाखाएं, पार्क में खेलते बच्चे और युगल दंपति को देखकर अपना पिछला बहुत कुछ याद आने लगा। तब कैसे मस्ती भरे दिन थे। रमन दफ्तर जाते तो 2-3 बार फ़ोन करते। कभी कभी तो माँ जी कह देती, अरे तू उसके साथ दफ्तर ही क्यों नहीं चली जाती। वह शर्मा जाती। एक ही बेटा था, रमन। दोनों ने सोचा एक काफ़ी है, इसी की परवरिश अच्छी तरीके से करेंगे, बुढ़ापे में साथ रहेंगे भी। कौन से 2-4 बच्चे हैं, अपना रमन माँ बाप को प्यार से रखेगा। रात में रमन घड़ी में अलार्म लगाने लगे तो प्रिया ने मना कर दिया। क्यों, बंटी स्कूल नहीं जाएगा? जाएगा तो क्यों, उसकी माँ है। अपने बच्चे के लिए हम सारा जीवन करते रहे, अब क्या उनके बच्चों के लिए बाकी की ज़िंदगी गंवा दें। हमने अपने लिए भी तो जीना आना चाहिए। रमन कुछ नहीं बोले, चुपचाप लेट गए। रात में बंटी बुलाने आया खाने के लिए तो प्रिया जाकर एक थाली में खाना परोस लाई। खाना खाकर दोनों पति पत्नी लेट गए, पर नींद किसी की भी आंख में नहीं थी। गुजरते पल उन्हें बार बार अतीत के उन्हीं पलों पर घसीट रहे थे जहाँ से वह निकल चुकी थी। वर्तमान में अतीत 2 समय ही याद आता है, एक खुशी के क्षणों में और दूसरा दुख में। प्रिया एक साधारण परिवार की थी, पर सपने रंगीन थे। रमन अच्छी नौकरी में था और तीनों भाइयों के बीच की प्रिया के लिए इससे अच्छा वर उसके माता पिता को कहाँ मिलता। सास ससुर अच्छे थे, प्रिया का बड़ा मान रखते। जब बेटा हुआ, सास का खुशी से बुरा हाल था। सारा घर उसे पलकों पर बिठाए रखता। सास की इच्छा थी एक नन्ही पायल की झुनझुन आंगन में बजे, पर बेटी के लिए दोबारा माँ बनना प्रिया व रमन को गवारा न था। साधारण परिवार था। बेटे के साथ गृहस्थी आराम से कटने लगी। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लगी तो अपना घर में ताला डालकर बेटे के साथ आ गई। रमन भी अवकाश पा चुके थे। कुछ दिनों में ही बेटे की शादी हो गई।
बहू सुशील एवं सीधी थी, कम बोलती। प्रिया का बोलने का स्वभाव कम न हुआ था। रमन तो ज़्यादा बोलते न थे। बुढ़ापे में सोचा था बहू से खूब पटेगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय बहू के साथ बिताती, अपने हाथों उसे सजाती, उसे अकेला न छोड़ती। बच्चा होने वाला हुआ तो साईं की तरह बहू के साथ रहती। ज़्यादा से ज़्यादा बंटी को अपने साथ रखती। रमन भी अब खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। कई बार प्रिया को समझाने की कोशिश की कि बंटी को इतना अपने करीब न रखें, उसे उसकी माँ के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहने दो, पर प्रिया न मानी। उसके स्कूल के टिफ़िन से लेकर गृह कार्य तक का पूरा बोझ उठाए रहती। पर इधर कुछ दिनों से प्रिया को भी महसूस होने लगा था कि बहू और बेटा उससे कतराने लगे हैं। दोनों बातें करते होते पर उसे देखते ही चुप हो जाते। किसी न किसी बहाने बंटी को अपने पास बुला लेते। पर आज की घटना, प्रिया ने करवट बदली तो रमन को जागते पाया। तुम सोए नहीं अब तक? नहीं, तुम भी तो नहीं। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, पर तुम सिर्फ सोच रही हो, जबकि मैंने उसका अंजाम भी सोच लिया है। रमन बोले। तो क्या? वह उठकर बैठ गई। हाँ, हमारे शरीर की शक्ति अभी तक गई नहीं है प्रिया। हमें ये बाकी के दिन अपने लिए जीने हैं, सिर्फ अपने लिए, बिना किसी के हस्तक्षेप के। वह हमारा पुराना घर अभी भी खाली है। रमन का गला रुंध आया। आंसू प्रिया की आंखों में भी थे। जाने यह बेटे के प्रति किए गए प्रेम के प्रतिदान स्वरूप जो मिला था, उसके लिए था या उससे अलग होने का, पता नहीं। दूसरे दिन बेटे से दोनों ने बात नहीं की। बेटा दफ्तर चला गया, फिर दोनों ने मिलकर सामान बांधा। बंटी आया, उचक कर देखा और जाकर माँ को सूचना दे आया। बहू परेशान हो गई। उसका ये तो मतलब नहीं था माँ बाबूजी चले गए तो लोग क्या कहेंगे। अकेले बेटे से माँ बाप को रखते भी नहीं बना। बहू से बता दो, रमन धीरे स्वर में बोला। रुक जाओ, बेटे को आ जाने दो तो फिर ठीक है, मैं लेटता हूँ, उठा देना। आवाज़ प्रिया की भी धीमी थी। थोड़ी देर दोनों शांत लेटे रहे। किसी तरह भोजन किया, फिर बेटे का इंतजार करते रहे। बहू चुपचाप दूर से देखती रही, हैरान परेशान। कहाँ जा रहे हैं माँ एवं बाबूजी? थोड़ी देर हो गई तो प्रिया उठकर बैठ गई। रमन भी सोए न थे, बस आंखें मूंदे लेटे थे। नींद आती भी कहाँ से? जीवन भर तो बेटे के सानिध्य में रहे, आज बेटे को छोड़कर जाने का बिछोह इतनी आसानी से कैसे पचा लें? प्रिया, बहू ने तुमसे कभी कुछ कहा क्या? बंटी को तुमने पाला तब? नहीं। कभी तुम्हारी बात का इनकार किया? नहीं। तो इधर बहू कुछ उखड़ी जरूर लगती है। उसकी सहेलियों में मुझे बैठना अच्छा लगता था, बातें करना अच्छा लगता। प्रिया, तुम्हें याद है जब हम अपने मित्रों के साथ बैठते थे और हमारा बच्चा आकर बैठ जाता तो हम क्या करते? हाँ, याद है, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। प्रेम उमंग से भरे हुए दिन। तब हम बच्चों को झिड़क देते और कहते, हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम है? कहते थे ना? हाँ, बच्चे बच्चों में ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम कोई फिल्म देखते होते तो बच्चे के आने पर बंद कर देनी पड़ती। हाँ, याद है। प्रिया के चेहरे पर बुढ़ापे में भी फुर्ती आ गई। याद है प्रिया? रमन उठकर बैठ गए। एक बार जब हम शिमला गए थे, सैर सपाटे से लौटे थे हम, तुम गुलाबी सूट में बहुत प्यारी लग रही थी और हमारा बेटा हमसे चिपका बैठा था। अच्छी तरह याद है।
हम बच्चे को बार बार बाहर घूमने जाने को कहते, पर वह गया ही नहीं। गुस्सा आता था ना? शर्मा कर प्रिया ने कहा। फिर पूछा, लेकिन ये सब आज तुम्हें याद आ रहा है? तनिक संभल कर रमन बोले, इसीलिए कि बहू को तुम्हारा उसकी सहेलियों के बीच बैठना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें बुरा क्या है? तुम्हारे सामने वह सब खुलकर हंसी मजाक नहीं कर पाती हैं। इस उम्र में कितनी तरह की बातें होती हैं। हम भी तो करते थे। जब माँ बाबूजी या बच्चे बैठ जाते तो हम अपने खास मित्रों के साथ खुलकर बातें नहीं कर पाते थे। यही सोचते कब ये लोग उठकर जाएं। तुम्हारा मतलब? प्रिया को झटका लगा। हाँ, मेरा यही मतलब है। हमारी उम्र प्रिया अपने हम उम्रों में या बच्चों में बैठने की है। युवा लोगों के बीच हम वहीं तक बैठे जहाँ हमारा लिहाज और बड़प्पन बना रहे। बेटे बहू की गृहस्थी से तुम्हारा इतना जुड़ना उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें उनके तरीके से जीने दो। सभी को एक दिन इसी मुकाम पर पहुंचना है। अब कौन किस तरह से इस रास्ते से गुजरता है यह उसकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। रमन बोले जा रहे थे और प्रिया की नज़र बंदे सामान पर पड़ी थी। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई और बंटी का पापा आ गए का स्वर भी। प्रिया सोचने लगी, कुछ समय तो सामान खोलने में लगेगा ही। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, जिससे हम आपकी पसंद जान सकें। धन्यवाद।